देखिए, सक्सेस की सबसे खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, मन लगाकर सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखिए, आज है 13 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सेलेक्टिव हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और साथ में टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे करंट अफेयर के अपडेट आपको डेली मिलते रहते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। और देखिए, मंथली करंट अफेयर की वीडियो जो है देख के उसको रिवाइज करते रहिए ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा लोड ना उठाना पड़े। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस वर्ष के अंत तक ओडिशा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, ये टारगेट ईयर 2023 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि ओडिशा में जितनी भी मलिन बस्तियां होंगी उनको हम खत्म कर देंगे 2023 तक। और देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, इन्होंने गुरुवार को स्टेटमेंट दिया कि उनका राज्य दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त हो जाएगा और सभी झुग्गियों का विकास मॉडल कॉलोनियों के रूप में किया जाएगा। और उड़ीसा राज्य की बात करें तो देखिए, उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और देखिए, उड़ीसा की टोटल पॉपुलेशन है 4.37 करोड़। यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है और यहाँ पे देखिए उड़ीसा आपका लोकेटेड है। और देखिए, उड़ीसा जो है यहाँ पे देखिए पूरब साइड में आपका बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। और उड़ीसा जो है अपनी सीमाएं बनाता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और साथ में आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बीएसएनएल ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए अभी हाल ही में किस कंपनी से कुल 26,821 करोड़ रुपए का डील किया है? तो देखिए, बीएसएनएल सोच रहा है कि मैं भी आगे बढ़ूं, मेरी कंपनी बच जाए। इसलिए बीएसएनएल ने जो अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के साथ जो है कुल 26,821 करोड़ रुपए की डील की है। और देखिए, इस डील के ऑफर के साथ जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसका लक्ष्य बीएसएनएल एमटीएनएल नेटवर्क के लिए कुल 1 लाख टावर स्थापित करना है। और इनमें उग्रवाद से प्रभावित जो क्षेत्र हैं जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, तो वहाँ पर और लक्षद्वीप समूह और 4G सक्षम क्षेत्रों में अतिरिक्त 25,000 टावर स्थापित किए जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि बयाली में बीएसएनएल और टीसीएस के बीच में कुल 26,821 करोड़ रुपए की डील हुई है। देखिए, वैसे तो अभी पूरे देश में 5G लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो बीएसएनएल की स्थिति ऐसी है कि वो 4G भी लॉन्च नहीं कर पाया है ठीक से, तो इसीलिए ये टीसीएस की मदद ले रहा है। और तीसरा प्रश्न कि भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में जो है अक्टूबर तक कितने किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया गया? तो देखिए, एक आंकड़ा भी हाल ही में रेल मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है और उस आंकड़े में बताया गया है कि जो आपका 2022-23 का वित्तीय वर्ष है, देखिए केवल वित्तीय वर्ष के अंदर के समय की बात हो रही है। तो 22-23 के वित्तीय वर्ष में अक्टूबर 2022 तक जो है अब तक कुल 1223 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण हुआ है। और देखिए, इससे पहले 2020-21 के वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक 6,015 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था। अगला है कि मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। देखिए, मूडीज ने 2022 के लिए जो अपना पहला पूर्वानुमान जारी किया था, कौन से महीने में? सितंबर महीने में। ठीक है, सितंबर महीने में मूडीज ने कहा था कि भारत का जो आर्थिक विकास दर है ये 7.7% रहेगा। लेकिन अब जो है नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर में कुछ कारणों को देखते हुए इसने कहा कि नहीं, 7.7 नहीं, केवल 7% रहेगा 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारत का आर्थिक विकास दर। तो देखिए, ये सारे पूर्वानुमान पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। और देखिए, मूडीज़ की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और जो जॉन मूडी है इसके संस्थापक थे। अगला कि विश्व निमोनिया दिवस हम कब मनाते हैं? तो देखिए, वर्ल्ड निमोनिया डे यानी कि विश्व निमोनिया दिवस को हम 12 नवंबर को मनाते हैं। और 2022 के लिए इसकी थीम है निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। नोट कर लीजिएगा, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन जो है ये विश्व निमोनिया दिवस की थीम है 2022 के लिए। और देखिए, जो आपका ये विश्व निमोनिया दिवस है ये पहली बार 12 नवंबर 2009 को ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा जो है मनाया गया था। और निमोनिया बीमारी की बात करें तो देखिए, निमोनिया जो है ये सांस से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। और देखिए, निमोनिया होने पर लंग्स में सूजन यानी कि फेफड़ों में सूजन आ जाता है
और कई बार फेफड़ों में पानी भी भर जाता है। और देखिए निमोनिया जो है ये कई कारणों से होता है। निमोनिया वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है और फंगस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। और इसके अलावा देखिए जो हमारा लंग्स यानी कि फेफड़ा है, तो इसमें कई और फैक्टर ऐसे हैं जो फेफड़े को इन्फेक्ट करके फेफड़े में निमोनिया पैदा कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला है कि लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है। तो देखिए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस को हम 12 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए खास बात और 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। देखिए 12 नवंबर 1947 को हुआ क्या था। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों यानी कि जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे, तो उनको संबोधित किया था कि भैया तुम शांत रहो, तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करेंगे। जो कि विभाजन के बाद जो है अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। तो उन्हीं लोगों को संबोधित किया था महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को। तो इसी की स्मृति में 12 नवंबर को हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और अगला कि हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड जो आपका है, इसको इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए अभी हाल ही में भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जो हैं डॉक्टर संजीव के बलियान, इन्होंने 10 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। और देखिए हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा एग्रो वर्ल्ड 2022 भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला 2022 का आयोजन 9 से 11 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा परिसर में किया गया, जहां पर यह सम्मान दिया गया राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को। कौन सा सम्मान? इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022। आठवां प्रश्न की हाल ही में कौन अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष चुने गए। तो देखिए रमेश केजरीवाल जो है ये अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और देखिए ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यह घोषणा की है कि उसने रमेश केजरीवाल को अपना अध्यक्ष और शशि सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया। तो देखिए बाजरा दिवस को हमने उड़ीसा में मनाया 10 नवंबर को। और देखिए इस दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना है। और ओडिशा राज्य की बात करें तो देखिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। ओडिशा की लोकेशन मैंने आपको बताई है अभी मैप में कि ओडिशा जो है ये आपका पूरब में बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है और इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ लगती हैं। अगला कि हाल ही में किसे खाद्य और कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है। तो देखिए हाल ही में जो खाद्य और कृषि संगठन है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, तो इसने जो है खाद्य और कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की है। और इस रिपोर्ट में हाल ही में विकसित डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित कृषि स्वचालन के विभिन्न चालकों का आकलन किया गया है। और देखिए 27 मामलों के अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट ने दुनिया में विभिन्न कृषि उत्पादन प्रणालियों में इन डिजिटल स्वचालन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए व्यावसायिक मामले का विश्लेषण किया है। और देखिए खाद्य और कृषि संगठन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1995 को की गई थी। और जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक तरीके से कहा जाए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय ब्रांच है। और देखिए जो ये रिपोर्ट है जिसका नाम है खाद्य और कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नीतियों की सिफारिश मतलब इसने अपनी रिपोर्ट में नीतियों की सिफारिश की है जो कि वंचित समूहों को कृषि स्वचालन प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी, जो कि टिकाऊ और लचीला कृषि खाद्य प्रणालियों के निर्माण में जो है मदद करेगी। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और ओशिनिया है, ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ पर जो है उच्च आय वाले देशों में जो है कृषि क्षेत्र 1960 के दशक से अत्यधिक मशीनीकृत है। हालांकि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र जो है ये कम मशीनीकृत हैं। मतलब मशीनों से खेती यहाँ पे ज़्यादा होती है, कहने का मतलब ये है। इंडिया में तो देखिए जो लेबर्स वगैरह होते हैं वही काम करते हैं खेत काटने का,
ट्रैक्टर से दमरी होती है और बाकी सारी चीज़ें जुताई वगैरह होती हैं। पहले तो हमारे देश में बैल से जो है खेत जोते जाते थे, बहुत समय लगता था, लेकिन अब ट्रैक्टर जब से आ गया है तब से समय कम लग रहा है। लेकिन वैसे देखिए, जो हमारा पुराना मेथड था बैलों से जो है खेतों की जुताई करना, वो बेस्ट था। इससे क्या होता था कि देखिए नेचुरल तरीके से मतलब काम होता था बिल्कुल। अभी क्या है कि ट्रैक्टर है, उसमें डीजल डालिए, धुआं निकालिए, पर्यावरण का जो है पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। समय तो कम लग रहा है लेकिन पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा बढ़ रहा है। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं धीरे धीरे और बहुत सारे देश डूबने वाले हैं। और देखिए, अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया था, बताइए। और विश्व उपयोगिता दिवस कब मनाते हैं हम, बताइए आंसर। और देखिए, प्रश्न अगला है कि हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया, बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, बताइए। और देखिए, अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए, कल का पहला प्रश्न था कि गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसको दिया गया है। तो देखिए, ये सम्मान अजीत अंजुम को दिया गया है। और देखिए, दूसरा था कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, इसको हम 10 नवंबर को मनाते हैं। और तीसरा था कि फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। और मालाबार नौसेना अभ्यास जो है, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में आयोजित होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। इसके बारे में परसों का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी इसके बारे में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।